ये जो अपना शरीर है, बॉडी है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। कभी आप सुबह सुबह 10 बजे से 11 बजे 10 बजे के आसपास सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया को देखना, छाती में छाया की छाती में दृष्टि गड़ाना 1 मिनट बगैर पलक झपकाए और फिर उसको सामने देखना। वो आपको छाया इतनी लंबी हो जाएगी आपकी, जमीन से लेकर आसमान तक आपका चेहरा दिखाई देगा। यानी सूक्ष्म शरीर की जो प्रतिमा हमारी आंखों अंदर है, वो आंखों के द्वारा बाहर आ जाती है, उसकी फोटो हो जाती है, वो फोटो बाहर आ जाती है और वो इतनी लंबी होती है, आसमान से सिर और जमीन पर पैर दिखाई देंगे। इसको सूक्ष्म वेद, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जिनका ये सूक्ष्म शरीर भक्ति से युक्त हो जाता है तो उसमें ज्यादा तेज दिखाई देता है प्रकाश। इसके ऊपर और भी बहुत से लक्षण बताए हैं ऐसे ऐसे, वो उसके ऊपर आपने नहीं जाना है, ध्यान नहीं देना, उन बातों को छोड़ना, क्योंकि वो तो जो भक्ति नहीं करते उनके लिए लक्षण बता रखे हैं कि सिर ना दिखे तो उसकी मौत हो जाएगी 5-4 दिन में, ऐसा हाथ नहीं दिखेगा तो भाई मरे का पत्नी मरे, उसकी नो का नो। तो इससे हमने कोई लिंक नहीं, क्योंकि हम तो भगवान की शरण में आ गए। हमारे ऊपर वो लक्षण काउंट नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे। फिर भी हमने सिर्फ ये 2 दास बताना चाहता है कि जो विराट रूप होता है इसी को कहते हैं। जैसे कृष्ण जी ने पांडवों को दिखाया था, वो भक्ति युक्त थे श्री कृष्ण जी पिछले जन्म के बहुत गणे, तो उन भक्ति की शक्ति से उसका जो विराट था वो बाहर एकदम उतना तेजों में दिखा। और इसका पिताजी जो है श्री कृष्ण यानी विष्णु के पिताजी काल है, 1000 भुजा के भगवान है, उसने विराट रूप दिखाया था श्री कृष्ण जी को महाभारत के समय। तो उस विराट में और उस विराट में उसके प्रकाश में और उसकी शोभा में घना अंतर था। तो इसी प्रकार जो ये है वो विराट रूप जो आप अपना देखो। विराट माने लंबा चौड़ा, और क्या विस्तार, विराट माने विस्तृत, बहुत लंबा चौड़ा विशाल। लेकिन हमारे पास वो भक्ति इतनी है नहीं जिससे हम उतना प्रकाश हमारा उसका बना हुआ भी, लेकिन हमने इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। दास आपको इसलिए बता रहा है कि जैसे जब हम समाधिस्थ होते हैं, जो ये अभ्यास करते हैं लोग, हमने वो नहीं करना, लेकिन बताना जरूर पड़ता है क्योंकि आपने इस ज्ञान को समझना है। उसमें क्या हो, जैसे ज्ञान क्या चीज है और आपने कितनी जरूरत है। जैसे एक मोटरसाइकिल है, इंजीनियर ने मोटरसाइकिल बना दी और आपको उसको चलाना सिखा दिया, और उसमें कहाँ तेल डला है, कहाँ से ऑन ऑफ होता है, कहाँ से इसका स्विच लगता है, पंचर हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत आती है, इसको कैसे ठीक करवाना है। आपको ये पर्याप्त ज्ञान है उस मोटरसाइकिल का लाभ लेने के लिए, कंप्लीट लाभ देगी आपको। अगर आप उसने खोल कर बैठ जाओगे, ये पुर्जा कैसे बना, ये कहाँ बना, कहाँ से आया, कैसे किस चीज का बना है, तो ये आपके सतर की बात नहीं है। इसी प्रकार ये दास इस भक्ति मार्ग का इंजीनियर है। आपको राम नाम की मोटरसाइकिल गाड़ी बना के दे दी है, इसको कैसे संभाल के रखना है, कैसे चलाना है, कैसे इसकी सुरक्षा करें, इतना पर्याप्त आपके लिए। बाकी ज्ञान समझाने के लिए बताना पड़ता है। कोई नो ना सोचा कबीर साहब को ज्ञान नहीं था, ये संस्कृत बोलने वाले ऋषियों को हम विद्वान मान्या करते, इसलिए सारा कुछ बताना पड़ता है। तो ये अभ्यास करा करते ऋषि लोग, तो ये ध्यान लगाते हैं। ध्यान में क्या होता है कि ये सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा होता है, ऊपर तक चला जाता है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म आत्मा चलती है। फिर अब रामा उसके अंदर पूरा प्रकरण है, पूरे ब्रह्मांड का सारी सब कुछ दिखाई देता है।